नमस्कार दोस्तों। मैं एल के मोशंस आज कक्षा 10वीं का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 5 पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पादप हार्मोन एवं जंतु हार्मोन कक्षा 10वीं बायोलॉजी। 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। 1। पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है? ए ऑक्सिन, बी ए बी ए सी एथिलीन, डी इंसुलिन। उत्तर ए ऑक्सिन। 2। कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन है? ए साइटोकाइनिन, बी ए बी ए सी एथिलीन, डी एड्रेनालिन। उत्तर ए साइटोकाइनिन। 3। तने की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन है? ए जिब्रेलिन, बी ए बी ए सी एथिलीन, डी इंसुलिन। उत्तर ए जिब्रेलिन। 4। फलों को पकाने वाला हार्मोन है? ए ऑक्सिन, बी एथिलीन, सी साइटोकाइनिन, डी जिब्रेलिन। उत्तर बी एथिलीन। 5। वृद्धि को रोकने वाला पादप हार्मोन है? ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी एब्सिसिक अम्ल, डी साइटोकाइनिन। सही उत्तर सी एब्सिसिक अम्ल। 6। ऑक्सिन मुख्यतः कहाँ बनता है? ए जड़ के अग्रभाग, बी तने के अग्रभाग, सी फूल, डी फल। सही उत्तर बी तने के अग्रभाग। 7। पौधों में प्रकाश की ओर वृद्धि कहलाती है? ए गुरुत्वानुवर्तन, बी प्रकाशानुवर्तन, सी रसायनानुवर्तन, डी जलानुवर्तन। सही उत्तर बी प्रकाशानुवर्तन। 8। जड़ का गुरुत्व के प्रति बढ़ना कहलाता है? ए धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, बी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, सी प्रकाशानुवर्तन, डी रसायनानुवर्तन। सही उत्तर ए धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। 9। परागनली की वृद्धि किस प्रकार का अनुवर्तन है? ए प्रकाशानुवर्तन, बी रसायनानुवर्तन, सी गुरुत्वानुवर्तन, डी जलानुवर्तन। सही उत्तर बी रसायनानुवर्तन। 10। पौधों में वृद्धि हार्मोन का उदाहरण है? ए ऑक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनालिन, डी थायरॉक्सिन। सही उत्तर ए ऑक्सिन। लाल वृत्त 11। मनुष्य में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ए पीयूष, बी थायराइड, सी अग्न्याशय, डी अधिवृक्क। सही उत्तर ए पीयूष। हरा वृत्त 12। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी थायराइड, डी वृक्क। उत्तर बी अग्न्याशय। 13। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? ए ऑक्सीजन, बी ग्लूकोज, सी कैल्शियम, डी प्रोटीन। उत्तर बी ग्लूकोज। 14। थायरॉक्सिन किस ग्रंथि से निकलता है? ए थायराइड, बी पीयूष, सी अग्न्याशय, डी अधिवृक्क। सही उत्तर ए थायराइड। 15। थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी लौह, डी सोडियम। सही उत्तर ए आयोडीन। 16। एड्रेनालिन किस ग्रंथि से निकलता है? ए अधिवृक्क, बी थायराइड, सी पीयूष, डी अग्न्याशय। उत्तर ए अधिवृक्क। 17। एड्रेनालिन को किस नाम से भी जाना जाता है? ए आपातकालीन हार्मोन, बी वृद्धि हार्मोन, सी लैंगिक हार्मोन, डी पाचन हार्मोन। उत्तर ए आपातकालीन हार्मोन। 18। पुरुषों में प्रमुख लैंगिक हार्मोन है? ए एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी इंसुलिन, डी थायरॉक्सिन। उत्तर बी टेस्टोस्टेरोन। 19। महिलाओं में प्रमुख लैंगिक हार्मोन है? ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी एड्रेनालिन, डी इंसुलिन। उत्तर बी एस्ट्रोजन। 20। एस्ट्रोजन मुख्यतः किस अंग से स्रावित होता है? ए अंडाशय, बी वृषण, सी अग्न्याशय, डी थायराइड। सही उत्तर ए अंडाशय। लाल वृत्त 21। टेस्टोस्टेरोन मुख्यतः किस अंग से स्रावित होता है? ए अंडाशय, बी वृषण, सी थायराइड, डी पीयूष। सही उत्तर बी वृषण। हरा वृत्त 22। हार्मोन किस प्रकार के संदेशवाहक हैं? ए रासायनिक संदेशवाहक, बी पाचक एंजाइम, सी विटामिन, डी खनिज। उत्तर ए रासायनिक संदेशवाहक। 23। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन कहां छोड़ती हैं? ए नलिका में, बी रक्त में, सी पेट में, डी फेफड़ों में। सही उत्तर बी रक्त में। 24। पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? ए मास्टर ग्रंथि, बी पाचन ग्रंथि, सी लार ग्रंथि, डी पित्त ग्रंथि। सही उत्तर ए मास्टर ग्रंथि। ऑरेंज सर्कल। 25। रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने वाला हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी एड्रेनालिन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी एस्ट्रोजन। सही उत्तर ए इंसुलिन। रेड सर्कल। 26। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ए मधुमेह, बी घेंघा, सी रतौंधी, डी स्कर्वी। उत्तर ए मधुमेह। 27। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ए मधुमेह, बी घेंघा, सी एनीमिया, डी रिकेट्स। सही उत्तर बी
घेंघा 24। शरीर की वृद्धि और विकास में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है? ए वृद्धि हार्मोन, बी इंसुलिन, सी एथिलीन डी, ए बी ए उत्तर ए वृद्धि हार्मोन 29। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन मुख्यतः किसके कारण होते हैं? ए लैंगिक हार्मोन, बी पाचक रस, सी विटामिन डी जल, सही उत्तर ए लैंगिक हार्मोन। 30। तंत्रिका तंत्र और हार्मोन मिलकर किसका नियंत्रण करते हैं? ए शरीर की क्रियाओं का, बी केवल पाचन का, सी केवल श्वसन का, डी केवल रक्त का, सही उत्तर ए शरीर की क्रियाओं का। 30-1। पौधों में हार्मोन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ए पादप वृद्धि नियामक, बी एंजाइम, सी विटामिन डी प्रोटीन, सही उत्तर ए पादप वृद्धि नियामक। 32। जिब्रेलिन किसमें सहायक है? ए तने की वृद्धि, बी रक्त शर्करासी आपातकालीन प्रतिक्रिया, डी लैंगिक विकास, सही उत्तर ए तने की वृद्धि। 30-30। साइटोकाइनिन किसे बढ़ावा देता है? ए कोशिका विभाजन, बी रक्तचाप, सी श्वसन, डी पाचन, सही उत्तर ए कोशिका विभाजन। 34। एब्सिसिक अम्ल का संक्षिप्त नाम है? ए बी डीएनएसी, आरएनए डी एटीपी, सही उत्तर ए बी ए। 35। एथिलीन किसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? ए फल पकने में, बी रक्त निर्माण में, सी श्वसन में, डी पाचन में, उत्तर ए फल पकने में। 36। पौधे का तना प्रकाश की ओर मुड़ता है क्योंकि मैमर ए ऑक्सिन का असमान वितरण होता है, बी इंसुलिन बनता है, सी रक्त बहता है, डी थायरॉक्सिन बनता है, उत्तर ए ऑक्सिन का असमान वितरण होता है। 37। मनुष्य में हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ए अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, बी केवल हृदय द्वारा, सी फेफड़ों द्वारा, डी हड्डियों द्वारा, उत्तर ए अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। 38। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ए वृक्कों के ऊपर, बी हृदय के नीचे, सी फेफड़ों में, डी मस्तिष्क में, उत्तर ए वृक्कों के ऊपर। 39। अग्न्याशय किस प्रकार का अंग है? ए अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों, बी केवल अंतःस्रावी, सी केवल बहिस्रावी, डी इनमें से कोई नहीं, उत्तर ए अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों। 40। थायरॉक्सिन शरीर में किससे संबंधित है? ए उपापचय, बी केवल दृष्टि, सी केवल सुनना, डी केवल रक्त जमना, सही उत्तर ए उपापचय। 44। हार्मोन की क्रिया सामान्यतः कैसी होती है? ए विशिष्ट लक्ष्य अंग पर, बी पूरे शरीर की हर कोशिका पर समान, सी केवल हड्डियों पर, डी केवल त्वचा पर, उत्तर ए विशिष्ट लक्ष्य अंग पर। 42। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हार्मोनल नियंत्रण में महत्वपूर्ण है? ए हाइपोथैलेमस, बी सेरिबेलम, सी मेरुरज्जु, डी कान, सही उत्तर ए हाइपोथैलेमस। 43। पीयूष ग्रंथि किसके नियंत्रण में रहती है? ए हाइपोथैलेमस, बी हृदय, सी फेफड़े, डी यकृत, सही उत्तर ए हाइपोथैलेमस। 44। हार्मोन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ए रक्त, बी वायु, सी भोजन, डी लस्सी का मात्र, सही उत्तर ए रक्त। 45। पौधों में अनुवर्तन किससे संबंधित है? ए उद्दीपन के प्रति वृद्धि प्रतिक्रिया, बी भोजन पचाने से, सी रक्त संचार से, डी सुनने से, उत्तर ए उद्दीपन के प्रति वृद्धि प्रतिक्रिया। 46। प्रकाशानुवर्तन में पौधा किस दिशा में बढ़ता है? ए प्रकाश की ओर, बी प्रकाश से दूर, सी केवल नीचे, डी केवल ऊपर, उत्तर ए प्रकाश की ओर। 47। जड़ सामान्यतः प्रकाश से ए दूर बढ़ती है, बी प्रकाश की ओर बढ़ती है, सी रुक जाती है, डी फल बनाती है, सही उत्तर ए दूर बढ़ती है। 48। जंतु हार्मोन का उदाहरण है? ए इंसुलिन, बी ऑक्सिन, सी जिब्रेलिन, डी एथिलीन, सही उत्तर ए इंसुलिन। 49। पादप हार्मोन का उदाहरण है? ए ऑक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनालिन, डी टेस्टोस्टेरोन, उत्तर ए ऑक्सिन। 50। शरीर में हार्मोन का मुख्य कार्य है? ए विभिन्न क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण, बी केवल भोजन बनाना, सी केवल रक्त बनाना, डी केवल ऑक्सीजन लेना, उत्तर ए विभिन्न क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण। तो दोस्तों, ये थे कक्षा 10वीं बायोलॉजी चैप्टर 5 के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पढ़ाई से जुड़े वीडियो के लिए एलके मोशंस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।